अभी मैं आया हुआ हूँ शिव मंदिर बागजल में और यहाँ पर से मैं ले जाऊँगा कुछ दवाएं, क्योंकि हमें आज जो जंगल में नंदी है जिसका कि कल शाम मैंने ड्रेसिंग करा था उसका उपचार करवाना है। तो यहाँ से ज़रूरी जो दवाएं हैं वो मैं रख लेता हूँ। और सबसे पहले मैं ले जाऊँगा मॉक्सल और साथ ही एक ले लूँगा टैक्साब्लेट और उसके साथ ही ये भी ज़रूरी है प्रेडनिसोलोन और लिग्नोकेन। साथ ही कुछ दवाएं मेरे बैग में रखी हुई हैं, जाइलेजिन, और ये सब हमारे पास जो दवाएं हैं वो हैं। तो मॉक्सल ले लेते हैं 3 और अब चलते हैं उस जगह पे, देखते हैं कि वो नंदी वहाँ पर है या नहीं है। मैं रुका हूँ उस बछड़े के पास जिसको कल हमने ट्रीटमेंट करा था और ये उसी जगह पे बैठा हुआ है और इसके साथ एक बछड़ा और है, उसको भी आया जख्म है। तो ये वो नंदी है, देखो ये बैठा हुआ है। तो अभी इसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमने साथी को बुला रखा है। यहाँ पर हमें दिख गया है एक और नंदी जिसके भी जख्म है और ये छोटे सा जख्म बरसात के दिनों में बहुत बड़ा रूप ले लेता है, इसमें मैगेट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी कि इस लाल नंदी को भी हम दवा दे दें और इसलिए हमने मंगा लिए हैं कुछ केले, लेकिन ये हमें देखकर दूर भाग गया और इसको हम दवा नहीं खिला पाए। और ये जो बड़ा नंदी है जिसका कि कमल दुर्गापाल सर ने उपचार किया था वो देख सकते हैं आप, उसकी मैं थोड़ा ड्रेसिंग कर देता हूँ। हालांकि इसका जख्म काफ़ी तेज़ी के साथ भर रहा है। तो जैसे ही मैं इसकी ड्रेसिंग करने लगा ये हो गया है खड़ा और ये चलने लगा है। और आप देख सकते हैं कि इसके पाँव में भी कुछ अधिक दिक्कत है, तो ये चल नहीं पा रहा है। लगातार लोग बेरहमी कर रहे हैं बेजुबानों पे और उससे बहुत ही दुखद यह है कि लगातार सावन के महीने में बहुत ज़्यादा घटनाएं हमारे पास आई हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है स्प्रे। हालांकि ये पुराना बड़ा नंदी है तो ये कुछ समझ भी रहा है और हम इसे चला के देख रहे हैं। ये वीडियो मैंने मैडम के पास भेज दिया है ताकि इसके पाँव का भी उपचार हो सके। और इसकी ड्रेसिंग के बाद हम जा रहे हैं मदनपुर जंगल, लेकिन हमें रास्ते में दिख गया एक छोटा नंदी जिसे हमने पिला दिया है पानी, ये भी घायल है। जो बछड़ा जंगल में था वो तो हमें नहीं मिला है, लेकिन ये दूसरा बछड़ा दिख गया है। किशनपुर से कुछ आगे में है ये और इसको हमने अब बांध लिया है। बहुत हालत इसकी भी ख़राब है, ये देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पर मैडम आने वाली हैं। कल जो नंदी घायल हुआ था उसकी सूचना मैंने शाम को ही मैडम को दे दी थी और आप देख सकते हैं कि जब भी मैडम को समय होता है तुरंत वो निकल आती हैं उपचार के लिए और यहाँ पर भी पहुँच चुकी हैं। हालांकि सूचना दूसरे बछड़े की थी जिसकी पूँछ हटाई जानी थी, लेकिन जैसे ही हमें ये सूचना आई तो हमने मौके पर मैडम को बुला लिया है और वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। साथ में आए हैं राहुल बिष्ट जी और ये कोई सज्जन व्यक्ति जो गुजर रहे थे, हल्द्वानी क्षेत्र के हैं ये हमें देखकर रुक गए हैं और उपचार के विषय में जानकारी ले रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौके पर घायल गौवंश को देखकर या उसका उपचार होकर रुक पाते हैं और ये सज्जन यहाँ पर रुक गए। तो अब हम कर रहे हैं इसका उपचार, लेकिन मात्र 1 दिन के उपचार से ये सही नहीं हो पाते हैं और अगले 2 दिन है फिर छुट्टी। तो हमें इसकी खुद ही करनी होगी ड्रेसिंग और डॉक्टर महोदया की गाइडेंस पे हम इसकी ड्रेसिंग करते रहेंगे जब तक कि ये स्वस्थ ना हो जाए। इसकी हालत बहुत अधिक कमज़ोर है और इसके 2 पाँव में चोट है। कर चुके हैं तो तब चलो अभी जंगल में जो बछड़ा था उसकी भी सूचना हमें आ गई है, वो हमें मिल गया है और आज स्वामी जी मेरे साथ हैं और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर टीम भी पीछे से आ रही है। तो जल्दी से हम पहुंचते हैं किशनपुर के जंगल में और वहाँ पर जो है वहाँ पाठक जी आज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह ये बछड़ा नहीं था लेकिन अब ये बछड़ा जो है वो दिख गया है। कमल पाठक जी और एक वन विभाग के सदस्य जो हैं वो हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और अब पूरी टीम जंगल की तरफ प्रवेश करते हुए, मदनपुर क्षेत्र का ये जंगल है और यहाँ पर हाथी भी आते रहते हैं और लोगों ने बताया है कि बाघ भी हमला करके गौवंशों को और बेजुबानों को मार रहा है। तो सांड अभी चला गया है कुछ अंदर और हम भी कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। स्वामी जी मेरे साथ हैं आज और ये काफ़ी घना जंगल है, यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है।
और जो डॉक्टर टीम है वो वहीं पर रुक गई है। जंगल में शेर बाघ दिखते रहते हैं, वो पोस्टमार्टम के लिए जाते रहते हैं, तो इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं आ रहे। अब हम इसको पकड़ के वहाँ ले जाएंगे। तो उधर पर वो झुंड बैठा हुआ दिख गया है और आप देख सकते हैं पाठक जी भी यहाँ पर, वो अंदर वहीं बुल ले आओ कह रही है ना। वो हैं, कोई नहीं, पहले कहाँ पर है वो? यहाँ पर बैठा है। पाठक जी और वन कर्मचारी खड़े थे जंगल से कुछ बाहर, तो वो सांड अपने जगह से अभी चला गया है। अरे बात ये नहीं है ना, मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ नज़र रखिए थोड़ा सा। मैंने तो बोला था नज़र रखना करके, उन लोगों का बहुत काम होता है। भी खराब है जो ये बैठा है। नहीं ठीक है, हम एक को तो पकड़ लें अभी, कल वाले को पहले देख लेते हैं। उसको तो मैंने दवा डाल रखी थी, उसका पहले उपचार होना है। यहाँ पे हमको दूसरा सांड दिख चुका है और ये काफ़ी हैवी सांड है। तो जो वेटनरी टीम है उनको लेने के लिए राजू जी गए हुए हैं और जो पाठक जी और उनके साथी हैं वो गए हैं जंगल की तरफ उस सांड को ढूंढने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है और कोई ऐसे कॉपरेट भी नहीं हो रहा है हमें। तो सिर्फ ये डॉक्टर महोदया और बिष्ट जी जो हैं, पूरी वेटनरी टीम जो है क्षेत्र की, वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। और बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। कई बार लोगों से निवेदन रहता है कि इन्हें इस बेरहमी से ना पीटें। आप देख सकते हैं किसी ने इसको पीटा है और उसके बाद इसकी भी ये हालत हो गई है। तो अब कोशिश है कि इसे बैठे बैठे ही बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि ये शायद मारता भी है। तो अब इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे, उसके बाद ही इसका उपचार हो पाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर महोदया और राजू जी को अंदर आना ही पड़ा है। काफ़ी अधिक जंगल के अंदर हम लोग आ चुके हैं, करीब 1.5 किलोमीटर आबादी से, 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वो बिष्ट जी भी आ रहे हैं और आज सिर्फ हमारे साथी राजू नौला जी हैं और अन्य साथी नहीं हैं हमारे पास। और वेटनरी टीम की डॉक्टर महोदया भी पहुँच चुकी हैं। पहली बार ऐसा रेस्क्यू हो रहा है और डॉक्टर महोदया जो हैं ज़िले की बेस्ट डॉक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य है उनका। दूसरा तो सस्ता है ना उधर वाला। हाँ, आज है शनिवार का दिन और ये एक इत्तेफाक है कि हमारे पास शनिवार और रविवार के ही दिन बड़े केस आते हैं। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि अगले 2 दिन तक छुट्टी है, रविवार और कृष्ण जन्माष्टमी की। और हमारे पास फिर से एक केस और है, क्योंकि एक जो कल जिस नंदी का मैंने उपचार किया था रात के समय, वो जंगल की तरफ चला गया है अपने झुंड के साथ। अब वो पता नहीं कब आएगा, तो इसको जाइलिजिन देने का प्रोसेस कर दिया है डॉक्टर महोदया की देखरेख में भानु बिष्ट जी ने। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद बहुत देर तक हमने इसका करीब आधे घंटे तक इंतज़ार किया बेहोश होने का, लेकिन ये बेहोश नहीं हो पाया। तो डॉक्टर महोदया की राय पर इसे फिर से 1 ml बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंजेक्शन बेजुबानों के लिए घातक भी हो सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी ये भी है कि ये जल्द से जल्द होश में आ जाए, क्योंकि जानवरों, यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है और करीब 4 घंटा तक लग जाता है कभी कभी इन्हें होश आने में। तो हल्की डोज इसे दी जाएगी और बेहोश किया जाएगा। तो अब ये कुछ हद तक काबू में आ रहा है और इसे हमने गिरा दिया है ताकि जल्द से जल्द इसका उपचार हो सके। लेकिन गिरने के बाद भी ये बार बार खड़ा हो जा रहा था, पूरी तरीके से ये बेहोश नहीं हो पा रहा है। काफ़ी अधिक इसने आज हमारा समय ले लिया है और इसके साथ ही जो गौवंश हैं वो भी आसपास खतरे को भांपकर इसे बचाने की कोशिश में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसे पलटकर जैसे ही सीधी साइड से लाया,
ये एक बार फिर से खड़ा हो गया। इसके पूरी तरह से बेहोश होने के लिए हमें करना पड़ा कुछ देर और इंतज़ार, और अब ये बेहोश हो चुका है। तो जल्द से जल्द इसकी पूंछ हटाने का प्रोसेस किया जा रहा है। 10 मिनट रुको, 10 मिनट जाना हो जाता है। खोल के अच्छे से नहीं बैठना है, यहाँ पे उड़ जा रहा है ये। तो इसको अब इसकी पूंछ को हटा दिया गया है और ये धीरे धीरे होश में भी आ रहा है। इसमें लोकल एनेस्थीसिया भी दिया गया है इसको, ताकि पूंछ बिल्कुल सुन्न रहे। अब आप देख सकते हैं कि पूंछ में पट्टी बांधने का प्रोसेस हो रहा है। एक से हो जाएगा। ये पीछे क्या रस्सी जैसे क्या बांधी है? अरे रस्सी नहीं बांध रखी है, मैंने वो बांध रखा था। जैसे ही हमने इस नंदी की पूंछ हटाई है, वो नंदी जिसका कि हमने पहले दिन उपचार किया था शाम के समय अकेले जाकर, वो भी आप देख सकते हैं कि जंगल से निकल कर आ चुका है। और इसके मैगेट तो सारे मर चुके हैं, लेकिन मैं इसके फिर से दवा डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगले 2 दिन है डॉक्टर महोदया छुट्टी पर। और इसी बीच एक दुखद सूचना मुझे आई है कि कामधेनु प्रकल्प के बाद में ही हो पाएगा। स्वयंसेवक विशाल बिष्ट जी, जो कि हमारे बहुत बेहतर मित्र हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। तो मुझे जल्द से जल्द अब जाना है उनके घर, और ये ज़रूरी इंजेक्शन जो हैं वो हम इसको दे देते हैं। डॉक्टर महोदया की राय से ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, ताकि इसकी पूंछ में मैगेट ना हो और जो दर्द है वो भी इसको कम रहे। सभी इंजेक्शन इसको दिए जा रहे हैं। इसके सर में मैं डाल देता हूँ पानी, ताकि ये जल्द से जल्द होश में आ जाए और जो इसकी आंखों में मिट्टी लगी है वो भी धुल जाए। थोड़ा पानी रख देना, थोड़ा पानी रख देना। थोड़ा टेक्स अपनी और दे मालूम से हैं जीरो उसमें ये यार आधा परेशान करेगा। 4-5 दिन तक दे भी नहीं सकते ना ज़्यादा। चलो यार, इसका भी जी 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 जी, ये तो बहुत डेंजर है। वो देखिए मैडम, कल मैंने इसमें बहुत वो कर रखा था। इसको पता चल गया होगा, आज मैडम आई हैं। ये तो मैंने पट्टी बांध रखी थी, इसने खोल दिया और नए मैगेट फिर हो गए हैं। तो बहुत ऊपर से है। अब क्या होगा फिर? मुझे भी आज समय नहीं है ना। जंगल में जो दूसरा घायल नंदी है उसका हम करेंगे अगले 2 दिन बाद उपचार, और अभी हम चलते हैं घर की तरफ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।